बहुत सारी एजुकेशन नहीं है, मेरे पास में तो बहुत सारी डिग्री नहीं है, मेरे पास में तो बहुत सारे नॉलेज नहीं है, मेरे पास में बहुत सारी स्किल की कमी है, क्या मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकूंगा? क्या मैं करोड़ों रुपए कमा सकूंगा? तो इसका आंसर है हाँ। ये दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय, वर्कशॉप मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज के इस अमेजिंग वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार कहानी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिसको सुनने के बाद में आप लोग फिर ये नहीं कहेंगे कि यार मेरे पास में तो बहुत सारी एजुकेशन नहीं है, मेरे पास में तो बहुत सारी डिग्री नहीं है, मेरे पास में तो बहुत सारे नॉलेज नहीं है, मेरे पास में बहुत सारी स्किल की कमी है, क्या मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकूंगा? क्या मैं करोड़ों रुपए कमा सकूंगा? तो इसका आंसर है हाँ। आपको करोड़पति बनने के लिए, आपको अरबपति बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में सिर्फ नॉलेज ज्यादा होगा तो आप करोड़पति बन, या आपके पास में बहुत ज्यादा एजुकेशन है, आपके पास में बहुत सारी स्किल है तो ही आप करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं। दोस्तों, करोड़पति या अरबपति बनने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज आना चाहिए वो ये कि आपके पास में हिम्मत होनी चाहिए, और आपको किसी और से कैसे काम को निकलवाना है, आपको किसी और से कैसे आप अपनी काम को हैंडल करवा सकते हो, कैसे आप अपने काम को दूसरे किसी को दे के और उस काम को निकलवा सकते हो, ये काबिलियत अगर आप में है तो आप बिल्कुल अरबपति, करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानने वाले हैं जिसका नाम है मिस्टर हेनरी फोर्ड। दोस्तों, हेनरी फोर्ड की जीवनी से हम एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है, आप लोगों को बहुत ही इंस्पायर करेगी यह कहानी। दोस्तों, यह बात है प्रथम विश्व युद्ध के समय की, जब एक अखबार के संपादक ने अपनी कुछ संपादकीय छापी, और उस संपादकीय में से एक वाक्य था जिसमें लिखा हुआ था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी शांतिवादी व्यक्ति है। दोस्तों, हेनरी फोर्ड को यह बहुत ही बुरा लगा कि मेरे को कोई अज्ञानी कैसे बोल सकता है, जबकि मेरे पास में करोड़ों की संपत्ति है, मैं इतना करोड़ों का मालिक हूं, और मेरे को कोई अज्ञानी कैसे बोल सकता है। यह बात उनको खराब लगा और उन्होंने जाके एक थाने में एफआईआर करवा दी। जब जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद में उनकी जब केस की सुनवाई हुई कोर्ट में, तो उनको कटघरे में खड़ा किया गया, और जो विपक्ष के वकील था, जो पेपर का वकील था, मतलब कि अब ये केस जब हो गया है तो जाहिर सी बात है कि एक हेनरी फोर्ड की तरफ से वकील रहेंगे और एक पेपर के संपादक, जो पेपर जिस भी कंपनी का पेपर है कंपनी का वकील भी होगा। तो दोनों तरफ से वकील खड़े हुए और कटघरे में हेनरी फोर्ड खड़े हुए। वह जो वकील था वह मिस्टर हेनरी फोर्ड को अज्ञानी साबित करने के लिए तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहा था, जो कि बिल्कुल इतिहास से, भूगोल से क्वेश्चन उठा उठा के पूछ रहा था, जिसकी उनके बिजनेस से कोई ताल्लुकात नहीं थे। ऐसे ऐसे वो क्वेश्चंस पूछ रहा था उनसे, और उसका सिर्फ यही मकसद था कि मैं कैसे हेनरी फोर्ड को अज्ञानी साबित कर सकूं, जिससे मेरा क्लाइंट जो है वो केस जीत जाए। दोस्तों, हेनरी फोर्ड भी अपने दिमाग से माहिर व्यक्ति थे। इस तरह तरह के क्वेश्चन पूछने के बाद में जब वो जवाब देते देते थक गए, कुछ क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया और कुछ क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाए, लास्ट में जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका जवाब ना दे करके उन्होंने यह जवाब दिया कि आपने इतनी सारी जो क्वेश्चन पूछी हुई है ना, आपने ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है, मैं जिस टेबल पे बैठता हूं वहां पे बहुत सारे बटन लगे हुए हैं,
और मेरे एक बटन दबाने से मेरे पास में ऐसे मैन पावर आ खड़े होंगे जो कि आपके ऐसी कई सारी प्रश्नों का जवाब बहुत ही सरलता से सहजता से दे सकते हैं। तो फिर मेरे को इतना सारा इतिहास भूगोल पढ़ने की जरूरत क्या है, जबकि मेरे को सिर्फ बिजनेस चलाना है। तो मेरे को तो सिर्फ इसका ही नॉलेज होना चाहिए कि मेरे को अपना बिजनेस कैसे रन करना है और मैं अपने बिजनेस में कैसे सफलता हासिल कर सकता हूं। यह सुन के जज की दिल खुश हो गया और हेनरी फोर्ड ने यह केस जीत लिया। और इनसे इस बात से यह साबित हुआ कि यह बिल्कुल सच बात है कि जो व्यक्ति अज्ञानी होगा वो इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर सकता है। मतलब जिसको यह पता है कि अपने मैन पावर को कैसे यूटिलाइज करा जा सकता है, अपने मैन पावर को कब किस जगह पे कौन से मैन पावर को यूटिलाइज करना है, कौन से मैन पावर को कौन सा काम देना है, जो ये बातें जानता है वो व्यक्ति अज्ञानी हो ही नहीं सकता। इससे हेनरी फोर्ड अज्ञानी साबित नहीं हुए और हेनरी फोर्ड यह केस जीत गए। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हमको दिल से करना होना चाहिए, क्योंकि दिल से जो बातें निकलती है ना वो दिल तक पहुंचती है और जो दिमाग से बातें निकलती है वो घूमती रह जाती है। इसलिए आप जो काम कर रहे हो जरूरी नहीं है कि आप हर काम में परफेक्ट हो। जरूरी नहीं है कि आप हर काम में परफेक्ट हो। आपको सिर्फ परफेक्ट होना है तो आपको ये परफेक्ट होना चाहिए कि मैं करने क्या वाला हूं और मैं उस काम को सफल बनाने के लिए कैसे कैसे मैन पावर को हायर करूंगा और उस मैन पावर से कैसे मैं अपना काम निकलवा पाऊंगा। यह नॉलेज जिसके पास में है उस व्यक्ति को करोड़पति या अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करिएगा। जो भी आपका कमेंट या सुझाव हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आए दिन हम इस तरह की अच्छी अच्छी प्रेरणादायी मोटिवेशनल वीडियो लेके आते रहते हैं जो कि आपको ग्रो करने में बहुत मदद करता है। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने लाइफ को ग्रोथ करते रहिए। धन्यवाद।